Now we are taking integrals of the form e power x fx plus f dash x dx. Integrals of the form e power x fx plus f dash x. इसका फार्मूला जो है वो है सिंपली e पावर x fx प्लस c. ये इसके बराबर हो सकता है. अब ये फार्मूला कैसे बना उसको हम एक बार देख लेते हैं. व्हाट वाज द इंटीग्रल e पावर x fx प्लस f डैश x इंटू dx. फर्स्ट इंटीग्रल को हम ऑपरेट करते हैं e पावर x fx dx एंड सेकेंड वन इज व्हाट e पावर x f डैश x इंटू dx. सिर्फ फर्स्ट इंटीग्रल के अंदर हम बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करें तो fx को फर्स्ट और e पावर x को सेकंड रखते हैं. देखिएगा ध्यान से. फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज e पावर x इंटीग्रेशन इज e पावर x. e पावर x का डिफरेंशिएशन भी e पावर x है और e पावर का इंटीग्रेशन x भी e पावर x है. माइनस द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज f डैश x. इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज अगेन e पावर x dx. ओके, तो ये फर्स्ट के अंदर हमने बाय पार्ट्स किया, हमारे पास ये रिजल्ट आया. सेकंड इंटीग्रेशन को रीराइट करेंगे तो e पावर x f डैश x dx आएगा, जो सेकंड क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा और हमारा फाइनल आंसर मिल गया e पावर x f डैश x प्लस c. तो फाइनल फार्मूला जो है जिसको हम ऑपरेट करेंगे, सारी हमारी जो फॉर्म है इंटीग्रल की वो ये है e पावर x fx प्लस f डैश x इंटू dx e पावर x fx. मतलब साफ है कि अगर हम दो पार्ट में जो भी फंक्शंस दे रखे हैं हमको इनसाइड e पावर x के साथ, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें. एक पार्ट fx हो और एक पार्ट उसका f डैश x हो, मतलब डेरिवेटिव हो, तो 100% आंसर अपन e पावर x fx लिख सकते हैं. तो देखिए यहां पर ये क्वेश्चन देखिए, e पावर x sin x प्लस cos x. मीनिंग इज वेरी क्लियर, दिस इज fx एंड दिस इज f डैश x. क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x. तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को कमेंट करके और सीधा आंसर लिख सकते हैं e पावर x sin x प्लस c. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, i इज इक्वल टू x e पावर x. अब डिनोमिनेटर को देखिए, 1 प्लस x मौजूद है. डिनोमिनेटर के अंदर 1 प्लस x का होल स्क्वायर है, न्यूमरेटर में सिर्फ x है. तो इस क्वेश्चन को रीअरेंज कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा आप. x प्लस 1 माइनस 1 upon 1 plus, instead of 1 plus x I am writing x plus 1 whole square into dx. What is next? See, e power x 1 upon x plus 1 plus minus 1 upon x plus 1's whole square. अब क्लियरली 1 upon x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 upon x स्क्वायर, तो 1 upon x plus 1 का डेरिवेटिव माइनस 1 upon x plus 1 का x स्क्वायर ही होता है. तो ये बन गया fx और ये f dash x. मीनिंग is clear, answer will be e power x dot 1 plus 1 upon x plus 1 plus c. ये fx हो गया और ये f dash x हो गया. फॉर्मूला कमेंट करिए, आंसर लिख दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, we have observed e power x 1 plus cos x, 1 plus cos x और 1 minus cos x, 1 plus cos 2x, 1 minus cos 2x जब भी मिलता है तब हमको ये फार्मूला यूज करना है 2 cos square x by 2, और यहाँ नेगेटिव होता तो 2 sin square x by 2 ऑपरेट करेंगे तो काफी सारी चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी. तो ये हो गया 2 cos square x by 2 मींस वी हैव यूज्ड हाफ एंगल फार्मूला फॉर 1 plus cos x. x को x by 2 में कन्वर्ट कर दिया है. तो sin x का हाफ एंगल फार्मूला क्या है 2 sin x by 2 cos x by 2. अब बाइफर्केशन करेंगे, 1 upon 2 is out, e power x sec square x by 2 plus tan x by 2 2 tan x by 2 into dx. tan x by 2 को डिफरेंशिएट करते हैं तो आएगा sec square x by 2 dot 1 by 2. तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा. इसका डेरिवेटिव ये है, देखिएगा 2 tan x by 2 को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आएगा 2 sec square x by 2 dot 1 by 2, 2 is cancelled, means this is fx and this is f dash x. What should be the answer? Half is outside. e power x fx, that is 2 tan x by 2 plus c.
Final answer is e power x tan x by 2 plus c. Similarly, we have to think about this question. Which one is fx and which one is f dash x? तो यहाँ दो टर्म पहले से ही दे रखी हैं e पावर x, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अंदर है ना मिड में जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हम शिफ्ट कर देंगे अंदर की तरफ, यहां प्लस लिख देंगे -1/x² इंटू dx। ये क्वेश्चन तो हम इसके सिमिलर ही देख सकते हैं। देखिएगा 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा e पावर x डॉट 1/x प्लस c, this is integral because this is fx and this one is f dash x. Now next, I. What is here? We have x minus 3, but denominator has x minus 1. So that we are writing x minus 1 minus 2 upon x minus 1 whole cube into e power x dx. अब बाइफोकेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिएगा ये सिंगल पावर है, ये 3 पावर है, तो 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस -2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब इंटू dx। क्लियरली इसका डिफरेंशिएशन ये होगा बिकॉज x पावर -2 का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -2 अपॉन x पावर 3। तो देखिएगा इसका डेरिवेटिव ये हो गया, मींस आंसर है e पावर x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c। e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्मेट के 3 और क्वेश्चन हम यहाँ ले रहे हैं। सी द न्यूमरेटर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू e पावर x, इन द डिनोमिनेटर वी हैव x प्लस 1 द होल स्क्वायर, मींस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x and minus 2x adjustment we are doing, and in the denominator we have x plus 1 the whole square into dx। उससे क्या होगा कि ये x plus 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और जो सेकंड टर्म है वो 2x है, e पावर x we have after that and dx is। तो देखिएगा ये x plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन x plus 1 दी होल स्क्वायर इंटू e पावर x dx हो गया। फर्स्ट टर्म कैंसिल हो रही है तो फाइनली e पावर x dx हो जाएगा। सेकंड टर्म में क्या है, 2 आउट कर दिया हमने, कॉमन ले लिया, अपॉन में x plus 1 होल स्क्वायर इंटू e पावर x dx है। ये इंटीग्रल तो सिंपल है, e पावर x का e पावर x हो गया। और यहां अब क्या करना पड़ेगा, देखिएगा डिनोमिनेटर को देख के हमेशा से हम न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये x प्लस 1 माइनस 1 में चेंज कर देते हैं, हम इसको प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं। e पावर x dx हमारे पास ऑलरेडी है x प्लस 1 दी होल स्क्वायर। अब देखिएगा किस फॉर्मेट में आ रहा है, e पावर x 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 दी होल स्क्वायर इंटू dx। अब जाके क्वेश्चन हमारा e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्म में आया, तो आंसर हो जाएगा -2, पहले से है e पावर x एंड एफ एक्स इज व्हाट 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c, और फर्स्ट टर्म जो है वो e पावर x है। ये सिंपली इक्वेशन हो गया। यहां देखिएगा हमें पता है कि एक अरेंज करना है एफ एक्स, e पावर x हमारे पास आउटसाइड है, तो ब्रैकेट के अंदर 2 या 3 टर्म है, तो हमें क्या करना होगा, एक को fx बनाना है और एक को f dash x बनाना है। तो log x का डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन x होता है, और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है, बट वी हैव 1 अपॉन x स्क्वायर एंड log x। लेकिन जो इंटरमीडिएट टर्म है हमारा 1 अपॉन x जो डेरिवेटिव है, log x का 1 अपॉन x जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए हम कैसे लिखते हैं, log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, e पावर x इंटीग्रल। अब देखिएगा 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, किया क्या हमने 1 अपॉन x को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, बल्कि कैसे क्या किया, पहले सब्ट्रैक्ट किया फिर ऐड किया। ऐसा क्यों किया, देखिएगा log x का डिफरेंशिएशन क्या है 1 अपॉन x, और डेरिवेटिव 1 अपॉन x का होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो दिस माइनस विल मेक दिस माइनस प्लस, तो ये 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, तो ये fx और ये f डैश x में कन्वर्ट सिंपली हो गया। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था,
लेकिन 1 अपॉन एक्स जो है वो इंटरमीडिएट टर्म जो है log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो हमारे पास ये टर्म थी, ये है, तो 1 अपॉन एक्स हमको लाना था, तो प्लस कर दिया और माइनस कर दिया। फाइनल आंसर वी हैव e पावर x log x माइनस 1 अपॉन x प्लस c। नाउ नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन तो दूर दूर तक नहीं लग रहा कि e पावर x फॉर्म का है, पर log x इस तरह से लिखा हुआ है, log x का कोई इंडिकेशन इस तरह से होता नहीं है, तो करेंगे कैसे? तो एक काम करते हैं, log x को हम t पुट कर देते हैं, बेस ऑलरेडी e है, तो x बन जाएगा e पावर t, तो dx क्या हो जाएगा? e पावर t dt। व्हाट विल बी द नेक्स्ट देन? देखिएगा, dx की जगह हमें लिखना है e पावर t इंटू dt। व्हाट विल बी द इनसाइड? 1 अपॉन t प्लस माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर। ये हमारा fx हो गया और ये हो गया f डैश x। तो आंसर आ गया e पावर x अपॉन t प्लस c। व्हाट इज e पावर x? e पावर t, सॉरी, e पावर t अपॉन t प्लस c। तो e पावर t का वैल्यू कितना है? x, और t कितना है? log x प्लस c। तो ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान रखिएगा, स्पेशली ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई पावर एक्स और ये दोनों एक्स, ठीक है। अब हम ले रहे हैं इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म e पावर ax sin bx प्लस c एंड e पावर ax cos bx प्लस c, ठीक है। बाय पार्ट्स की तरह ही इस क्वेश्चन को भी करना है। दो इंटीग्रल्स हमारे पास हैं, दो फंक्शंस हैं, e पावर ax एंड sin bx प्लस c। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ऑर्डर के हिसाब से देखिए तो हमें इसको फर्स्ट लेना चाहिए, इसको सेकंड लेना चाहिए। बावजूद उसके कन्वीनियंस के लिए हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड ले रहे हैं, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। बाय पार्ट्स का रूल कहता है फर्स्ट एज इट इज, सेकंड इंटीग्रेशन दैट इज माइनस cos bx plus c and the coefficient of x that is b we have to divide, then minus sign is of formula. Differentiation of first that is e power ax dot a, integration of second minus cos bx plus c upon b coefficient of x, then whole integration. अब देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन तो फ्री हो गया, सेकंड इंटीग्रेशन को वापस बाय पार्ट करना है। फर्स्ट और सेकंड हम उसको लेंगे और दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या आएगा? फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन bx प्लस c अपॉन b माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट a e पावर ax, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज साइन bx प्लस c अपॉन b एंड देन होल इंटीग्रेशन। अब देखिए हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a अपॉन बी स्क्वायर e पावर ax साइन bx प्लस c, देन प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, दिस होल थिंग इज i, so we are writing i instead of this we have to write i। इंटीग्रल वापस इंटीग्रेशन जो ओरिजिनल था वो आ गया है यहाँ पे, तो हमने उसको i पुट कर दिया। तो i की फाइनल वैल्यू हो गई e पावर ax cos bx प्लस c अपॉन b। उसको ट्रांसफर कर देते हैं, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर i को लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू i हो जाएगा। राइट साइड से e पावर ax और b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा b cos bx प्लस c विथ नेगेटिव साइन प्लस a साइन bx प्लस c प्लस c अभी मत लिखिए, नेक्स्ट जो स्टेप होगी उसके साथ लिखेंगे। व्हाट विल बी द i? देखिएगा ध्यान से, ये अगर एलसीएम लेते हैं तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर एंड राइट साइड इन वी हैव आल्सो b स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड बाय b स्क्वायर, देन i विल बी व्हाट? e पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज इनसाइड? a sin bx plus c, we are changing the order because of plus minus, and minus b cos bx plus c। कहने का मतलब ये है कि प्लस साइन वाली टर्म को पहले लिखा और माइनस वाली को बाद में लिखा। ये इसका फाइनल इंटीग्रेशन हो गया। तो अब देखिए क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि e पावर 2x sin 3x dx, इवन cos log x dx।
अब आप कहेंगे cos log x कैसे इस फॉर्म में आएगा, तो log x को आप t पुट करेंगे तो x बन जाएगा e पावर t और आपको वो फॉर्म मिल जाएगी। तो इन दोनों फॉर्म्स को पहले आप इन दोनों क्वेश्चंस को कई बार ट्राई करिए। e पावर ax sin bx प्लस c, e पावर x cos bx प्लस c, a b और c की वैल्यूज डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट होती जाएंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये दो बेसिक क्वेश्चन जो है उनको आप 2 से 4 बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। इस मेथड में ये खास बात है कि देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का वापस साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये चलता रहेगा। तो ये ऑसिलेटिंग फंक्शन की तरह काम कर रहा है। साइन का डिफरेंशिएट करो तो ठीक है कॉस आएगा, कॉस का डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, और इंटीग्रेशन प्रोसेस के दौरान भी यही होता जाएगा। तो 2 बार हम जब बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं तो सेकंड टाइम वापस आई इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उसको आप लेफ्ट में ट्रांसफर कर दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा।